जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास वाला बड़कोर एस में। आज हम देखेंगे जड़ के बारे में। जड़ किसे कहते हैं, या जड़ का निर्माण कैसे होता है, या जड़ कितने प्रकार की होती है, वो सब देखेंगे हम आज की वीडियो में। देखें, जड़ या रूट, ठीक है ना। जड़ का विकास जो होता है वो मूलांकुर से होता है, ठीक है। जड़ का विकास कितने होता है? जड़ का विकास जो होता है वो मूलांकुर के माध्यम से होता है। देखा होगा आपने, जब जैसे बीज की बोनी करते हैं या बीज लगाते हैं जमीन में, ठीक है, तो एक यहाँ से उसका रहेगा ऊपर, रहेगा ऊपर जमीन के, तो नीचे जो होता है उसको बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है। इस भाग को बोलते हैं मूलांकुर, और इसी के माध्यम से होता है जड़ का विकास, ठीक है। यहाँ से जड़ बनती है, बोनी करने के बाद देखा होगा आपने बीज में दो भागों में बढ़ जाता है, या दो ऊपर शाखा निकल आती है, शायद बोल सकते हैं। नीचे जो पहुंचती है जमीन के अंदर जो रहती है उसे मूलांकुर कहते हैं, और मूलांकुर के द्वारा ही जड़ का विकास होता है, जड़ बनती है। ऊपर जो पहुंचते हैं उसे बोलते हैं प्रांकुर, ठीक है। और इस प्रांकुर के माध्यम से बनता है तना। समझ पाए होंगे, जो ऊपर जो पहुंचता है उसे बोलते हैं प्रांकुर, और प्रांकुर से बनता है क्या? तना। नीचे होता है मूलांकुर, इससे बनती है जड़, ठीक है। तो जड़ का काम क्या होता है? पौधे को सीधा रखना, खड़ा रखना। पौधा जमीन में, जड़ जो है जमीन के अंदर पहुंचेगी, ठीक है। जमीन के अंदर पहुंच के मिट्टी को पकड़ के रखेगी, जिसके माध्यम से आपका जो पौधा है वो भी जमीन पर खड़ा रहेगा सीधा, ठीक है ना। तो जो जड़ जो है पौधे को सीधा रखने में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद है रूट हेयर। आपने रूट हेयर देखे होंगे, देखेंगे ऐसे कुछ इस प्रकार जड़ होती है, ठीक है। ये ऊपर हिस्सा हो गया, जमीन के ऊपर हो गया यहाँ से, ठीक। यहाँ से पूरा पौधा बन जाएगा, ठीक है। ये जड़ पहुंची जमीन के अंदर, ठीक। और इसी में निकली होती है यहाँ से ये रूट हेयर, इनको बोलते हैं रूट हेयर। इन्हीं के माध्यम से पौधा जो है वो पोषक तत्व या पानी जो है वो पौधे के ऊपर इस भाग में पहुंच जाता है, तो इन्हें हम बोलते हैं क्या? रूट हेयर। समझ पाए होंगे। ये जो हो गई वो हो गई रूट हेयर, ठीक। और ये यहाँ पे इसे बोलते हैं हम रूट कैप। इससे क्या बोलेंगे हम? रूट कैप। और रूट कैप का काम क्या हो गया? जमीन को खोदना। ये जो है रूट कैप होगा, यहाँ से ये क्या करेगा? जमीन को खोदेगा, ताकि जड़ जो है मिट्टी के अंदर चली जाए। समझ पाए होंगे। रूट हेयर और रूट कैप में थोड़ा सा अंतर। रूट कैप जो रहेगा वो मिट्टी को खोदेगा ताकि जड़ जो है जमीन के अंदर पहुंच पाए, और रूट हेयर जो है वो पौधे को पोषक तत्व प्रदान करेंगे, या पानी जो है वो ऊपर पौधे को पहुंचाएंगे, ठीक। अब जड़ के प्रकार देखेंगे हम। जड़ कितने प्रकार की होती है, या कौन कौन से प्रकार हैं जड़ के, वो देखेंगे। पहला आता है अपना मूसल जड़, मूसला जड़, ठीक। ये क्या है? प्रत्येक पौधे में पाई जाती है मूसला जड़, ठीक। और ये सीधी जाती है, इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। अधिकांश पौधों में या प्रत्येक पौधे में क्या होगा? प्रत्येक पौधे में जड़ होगी वो सीधी जाएगी, प्राथमिक जड़ रहेगी, पहली जड़ रहेगी, उसी को हम बोलते हैं क्या? मूसल जड़। दूसरी आती है अपनी आरोही जड़, ठीक। आरोही देखा होगा आपने, वो बहुत सारे पौधे जो है वो खुद ही खड़े नहीं रह पाते है ना। जो बेल वाले पौधे होते हैं, जैसे अमर बेल है, बेल वाले पौधे खुद से खड़े नहीं रह पाते हैं, ठीक। तो क्या होता है? ये जो जड़ होती है वो दीवाल की सहायता से या दीवाल को पकड़कर चढ़ने में सहायक होती है, उसी को बोलते हैं हम आरोही जड़। किसमें होती है? मनी प्लांट में। आगे आती है परजीवी जड़। इसका काम क्या होगा परजीवी जड़ का? ये दूसरे पौधों पर डिपेंड होते, जैसे अमरबेल में पाई जाएगी, और उन पौधों से पोषक तत्व जो है वो खींच के अमरबेल अपने पास में ले लेगी। समझ पाए भी? अमरबेल में क्या होगी? परजीवी जड़ होगी, ठीक। और वो जड़ जो है वो दूसरे पौधों के जो पोषक तत्व हैं उनको खींच के और मुख्य पौधे मतलब अमरबेल को दे देगी। इस प्रकार जड़ कहते हैं हम परजीवी जड़। अगली आती है अधिपादप जड़। ये दूसरों पौधों पर आश्रित तो होती है अधिपादप जड़, लेकिन उनसे पोषक तत्व नहीं लेती है। ये पोषक तत्व लेने का काम नहीं करती है, बस उन पर आश्रित होती है।
मतलब ये भी किस में रहेगी, ऐसे पौधे जो बेल वाले पौधे रहेंगे उनमें ये अधिपादप जड़ पाई जाएगी, लेकिन उनसे पोषक तत्व जो है वो ग्रहण नहीं करेगी, बस सहारे के लिए या सीधे खड़े रहने के लिए उनके ऊपर आश्रित रहेगी, उसी को बोलते हैं हम अधिपादप जड़। आगे आती है अपनी अपस्थानिक जड़। ठीक, ये भी दो प्रकार की होती है अपस्थानिक जड़। इसको देखेंगे, एक होती है स्तंभ और एक होती है अपस्तंभ। और ये कहाँ पे निकलती है, तने पर निकलती है। इस प्रकार की जड़ जो तने से निकले उसे बोलते हैं अपस्थानिक जड़। और ये दो प्रकार की होती है, स्तंभ और अबस्तंभ। इसको देखेंगे, पहला है स्तंभ जड़। एग्जाम्पल क्या है इसका, पीपल और बरगद। देखा होगा आपने, पीपल और बरगद के पेड़ जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इन्हीं पौधों में भी आपने देखा हो तो यहां से एक जो है जड़ बनने लगती है। ठीक, देखा है, तने क्षेत्र के पास में यहाँ से जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर फिर पहुंच जाती है, उसी को बोलते हैं हम स्तंभ जड़। समझ पाए होंगे क्या होता है। ये बड़े वृक्ष जैसे बरगद और पीपल है, उन पौधों में तने क्षेत्र के पास जड़ें निकलेंगी, मिट्टी के अंदर पहुंचेंगी। ठीक, काम क्या होगा, इनको पौधे को सहारा देने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार जड़ होती है, उनको बोलते हैं हम अब स्तंभ जड़। ठीक, आगे आती है अपनी अपस्तंभ जड़। अपस्तंभ जड़ और स्तंभ जड़ में अंतर इतना सा है कि भाई दोनों जड़ तो तने पर हो रही थी, लेकिन अपस्तंभ जड़ जो है वो होती गन्ने और मक्के में। क्या होगा इसमें, ये जमीन के ऊपर वाला हिस्सा हो गया, यहां से ये जमीन चला गया ये वाला हिस्सा। ठीक, अब स्तंभ जड़, स्तंभ देखिए थी। अब स्तंभ में क्या होगा, यहाँ पे पौधा रहेगा जमीन के ऊपर। ठीक है, यहाँ जमीन होगी और इस भाग पर यहां से जड़ निकलेगी तने के क्षेत्र के पास और वो जमीन के अंदर जाएगी। ऐसा होता है मक्के में और गन्ने में। मक्का और गन्ने में अपस्तंभ जड़ होती है जो तने क्षेत्र के पास से निकलेगी और वो जाएगी जमीन के अंदर। ठीक, इसे बोलते हैं हम अपस्थानिक जड़ की अवस्तंभ जड़। आगे आते हैं रूपांतरित जड़। ऐसी जड़ है जिसका प्रयोग हम करते हैं खाने के रूप में। उनको हम खा लेते हैं, गाजर और मूली। देखा होगा, गाजर मूली को हम सीधे निकालते हैं जमीन के अंदर से, ऐसी रहती है कुछ। ठीक, निकाल के साफ की और खा ली धुलने के बाद, यहाँ से पत्तों को अलग करने के बाद जड़ जो है एक वो रहेगी अपनी रूपांतरित जड़, का प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं। ठीक, ठीक है, धन्यवाद।